हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, जो क्वांट मंत्र मैगजीन है मई 2025 की, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई है, उसी के सॉल्यूशन का डिस्कस करने के लिए यहाँ पे अपन आज मिल रहे हैं। तो आज है डे नंबर 17। तो इससे पहले हमने डे नंबर 16 तक है कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के लिए, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए। तो अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी होगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस सीरीज़ को है जो आपको प्लीज़ कंटिन्यू रखना है यहाँ पे, और अपना फीडबैक देना है कि आपको हमारी सेशन है जो कैसे लगे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली वाले हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, या जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है या ग्रुप है, व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, ताकि हमारी रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुंच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है डे नंबर 17, यानी कि आज है जो अपना है प्रीलिम्स का दिन है। तो यहाँ से सबसे पहले डीआई की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमको डीआई में क्या दिया है। तो देखिए, आपको बोला है द गिवन पाई चार्ट डेपिक्ट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे जो पाई चार्ट है वो यहाँ पे कितने तरह की, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला 2 तरह की जो मेडिसिन है, तो कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई है 5 अलग अलग आपके यहाँ पे पैरामेडिक्स में, ठीक है ना। तो यानी कि जो 5 पैरामेडिक्स हैं फार्मा, ठीक है ना, तो उनमें है जो यहाँ पे आपने 2 तरह की मेडिसिन है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। तो कौन सी कितनी है वो आपको डाटा दे रखा है। आपको बोला है जो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है जो ए में सोल्ड की गई वो 1000 है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए चार्ट की ओर मूव करते हैं। तो ए यानी कि इसकी वैल्यू आपको है जो 1000 दे रखी है, ये आपका 1000 है। अब ध्यान से देखिए, सारे वेरिएबल आपके किस में है, वाई में है, और पूरा पाई चार्ट है वो परसेंटेज में। परसेंटेज में होता है तो हमेशा वैल्यू होती है 100, और डिग्री में होता है तो 360 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले तो y की वैल्यू निकालते हैं। y परसेंटेज में तो परसेंटेज की वैल्यू निकालनी, सबको ऐड कर दो। देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 3 7, 7 और 3 10, ये तो हो गया आपका 10, ठीक है ना। अब 10y है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके। तो यहाँ से 10y की वैल्यू आपके पास में आ गई 100। तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ पे 10। तो y का मतलब कितना है, 10% है। अब ध्यान से देखो आप, a की वैल्यू कितनी है 2y, यानी कि 20% है, उसकी वैल्यू आपके पास में 1000 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो टोटल 100% की वैल्यू होगी अपने को, वो होगी 5000। यानी कि ये जो पूरा पाई चार्ट है इसकी टोटल वैल्यू है जो अपने को दे रखी है यहाँ पे 5000। पहले ये वैल्यू आ गई, अब सबकी इंडिविजुअल निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 2y माइनस 2, 2y कितना होता है 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18, और 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 900 होगा। तो ये वैल्यू आपकी 900 है। आगे देखिए 3y यानी 30, और उसमें 2 ऐड कर दिया 32, 32 को यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 होगा आपका। तो ये यहाँ पे 1600 है। आगे है आपका 2y, तो 2y की वैल्यू अपने को वैसे भी दे रखी है 1000। आगे है y का मतलब कितना होता है, y का मतलब होता है यहाँ पे 5%। तो यहाँ पे 5000 का 5% कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका अगर अपन यहाँ पे 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखें, सॉरी y है तो 10% होगा, 500 होगा, ठीक है ना, 500 होगा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि y दे रखा है और y की वैल्यू कितनी है 10% है। तो यहाँ से ये सब वैल्यू अपने पास में हो गई, बस इसमें इतना ही डाटा दे रखा है। तो आप इन वैल्यूज़ को है जो एक टेबल के फॉर्म में है जो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसके बाद में अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथी मेडिसिन सोल्ड बाय बी इज़ 5:4। तो यहाँ पे बी का जो टोटल आपके पास में है वो है 900। अब इसमें आपने कितने कितने किए हैं, तो सबसे पहले तो है आपका आयुर्वेदा और फिर है आपका एलोपैथी। तो देखिए 900 को 5:4 में डिवाइड करोगे तो 900 की वैल्यू 9, तो ये हो गया 500, ये हो गया 400। तो ये बी में अपने को पता चल गया कि बी में यहाँ पे कितना अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे बोला है
एंड द नंबर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन सोल्ड बाय सी। अब सी का भी डाटा है, सी में टोटल कितना दे रखा आपने को, सी में टोटल है 1600। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी आपका आयुर्वेदी है और एलोपैथी है। तो यहाँ पे बोला है आपको कि मेडिसिन है जो सोल्ड बाय सी वो 25% ज़्यादा है जो सोल्ड की है बी ने। तो देखिए बात किसकी हो रही है यहाँ पे, एलोपैथी की हो रही है। तो एलोपैथी में बी ने की है आपकी यहाँ पे कितनी, 400। तो 400 से 25% मोर करोगे कितना होगा, 500। तो इसकी एलोपैथी कितनी आ गई, 500 आ गई। तो आयुर्वेदा कितना होगा, 1600 में से 500 माइनस करोगे 1100 आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है यहाँ पे आयुर्वेदा मेडिसिन सोल्ड बाय सी एंड टोटल मेडिसिन बाय ई। तो आयुर्वेदा कितनी है यहाँ पे 1100 है और ई ने टोटल कितनी सोल्ड की थी, 500 की थी। दोनों का सम कितना होगा, 1600 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन सोल्ड बाय सी एंड बी बोथ। तो पहले तो सी और बी बोथ है, सी का 900 और ये बी का 900 है, सी का 1600, कितना हो गया 2500। उसमें से डिफरेंस फाइंड करना, टोटल सोल्ड बाय ए की कितनी है 1000 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1500 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बोला है इफ़ नंबर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन सोल्ड बाय डी इज़ इतना है द नंबर ऑफ मेडिसिन सोल्ड बाय बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन बात करें डी की, डी के में टोटल मेडिसिन 1000 है। अब 1000 है तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक तो आयुर्वेदा होगा और एक आपका एलोपैथी होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो 1/9 है, कितनी है 1/9, 11.11 का मतलब क्या होता है 1/9 है किसका, बी की टोटल जितनी भी मेडिसिन है, बी की मेडिसिन है 900, तो उसका 1/9 करोगे तो यहाँ पे एलोपैथी कितनी आएगी 100 आएगी। तो यहाँ पे पीछे जो बचेगा कितना 900, वो कौन सी है, आयुर्वेदा है, ये हो गया 900। आगे बोला जो रेशियो है आयुर्वेदा मेडिसिन का डी और सी का, तो अब सी आ गया यहाँ पे, सी की टोटल मेडिसिन 1600 है, तो सी में भी यही होगा आपका आयुर्वेदा और एलोपैथी। अब यहाँ पे बोला है कि डी और सी का आयुर्वेदा मेडिसिन का, अब देखिए यहाँ पे 3 है डी की वैल्यू, यानी कि 900 की वैल्यू कितनी है 3, तो 200 ये 2 की वैल्यू कितनी होगी 600 होगी। पीछे कितना बचा आपका, ये बचा 1000। तो पूछा क्या आपने को, आपको बोला है एलोपैथी मेडिसिन सोल्ड बाय सी, तो एलोपैथी कितनी 1000 है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो टोटल नंबर मेडिसिन है सोल्ड बाय ए एंड सी, तो ए और सी की कितनी है, तो ए की 1000, सी की 1600, कितनी होगी 2600। ये बोला कितना परसेंट मोर या लेस देन है टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन सोल्ड बाय डी, डी की कितनी है 1000 है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 2 0 कट कर दिए अपन ने। अब यहाँ पे ये 26 है, 10 से कितना ज़्यादा 16 ज़्यादा है, अपॉन में 10 है, मल्टीप्लाई में 100 है, तो कितना आएगा 160% आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बोला है इसमें आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन सोल्ड बाय ई, तो ई ने टोटल जितनी भी मेडिसिन सोल्ड की उसमें से 20% है जो आपकी मेडिसिन क्या है, एलोपैथी की है। तो अगर एलोपैथी की बात करें, ई में टोटल 500 है, तो इसका 20% यानी कि कितना हो गया 100 हो गया। इफ़ द रेशियो ऑफ आयुर्वेदा, अब देखिए पीछे जो बची है, क्योंकि अपने को बोला था 2 तरह की ही मेडिसिन बेची है, तो आयुर्वेदा पीछे कितनी हो गई 400 हो गई। अब यहाँ पे बोला है कि जो रेशियो है आयुर्वेदा से होम्योपैथिक मेडिसिन का ई का, वो 4:7 है। तो यहाँ पे अगर होम्योपैथी की बात करें अपन, तो देखिए 400 की वैल्यू 4 है, तो 7 की कितनी होगी 700 होगी। ये आ गया। बोला क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एलोपैथी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन सोल्ड बाय ई। तो ई के द्वारा एलोपैथी और होम्योपैथी की यहाँ पे, ठीक है ना, इसका क्या करना है आपको, यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एवरेज पूछा है, एवरेज निकाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर अपन देखें, एलोपैथी कितनी है 100 है, होम्योपैथी कितनी है 700 है, दोनों का सम कितना होगा 800, और इसका एवरेज लेंगे अपन तो कितना आएगा 400 आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है आपको यहाँ पे DI समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो ये था आज का DI। अब मूव करते हैं अपन आज के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं उनकी ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि एक जो लोकल क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑफर करता है एक लोन को अंडर द गाइस ऑफ
सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 30% पर एनम। यानी यहाँ पे बोला है कि एक यहाँ पे लोकल क्रेडिट कोऑपरेटिव है, वो एक पर्सन को लोन देता है और बोलता है कि 30% रेट लगेगा और एसआई पे लगेगा। अब वो क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट को और उसको ऐड कर देता है प्रिंसिपल में हर 4 महीने में। यानी कि हर 4 महीने में वो इंटरेस्ट निकालेगा और इंटरेस्ट को निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, ऐसे जैसे अपन सीआई में करते हैं वैसे ही, ठीक है ना। पर यहाँ पे बोला है कि इफ़ ए मेंबर बोरोज 10,000 रुपीज़, इफ़ इंटरेस्ट विल दे हैव पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो समझना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दे रखा है, वो है 10,000 रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रेट है, रेट आपको दे रखी है 30%, पर ये 30% क्या है, ये 30% आपके पूरे साल की रेट है। पर अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मंथली रेट काउंट कर रहे हैं। तो अगर 1 मंथ की रेट आपको पूछे तो अपन इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 30/12 कितना हो जाएगा, 6 से करोगे तो 5/2% हो जाएगा। तो ये रेट कितना हो गया, 5/2% हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो हर 4 महीने में बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर 4 महीने की रेट फाइंड करनी है तो इसको 4 से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। यानी कि 4 मंथ का जो रेट है वो कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है ना। तो 4 महीने का रेट अपने को पता चल गया, यहाँ पे प्रिंसिपल है अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पहले आपके पास में 10,000 थे, तो फर्स्ट अगर 4 मंथ का अपन यहाँ पे निकाले, फर्स्ट 4 मंथ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10,000 प्रिंसिपल है, 4 महीने का रेट कितना है, 10% है। तो 10,000 पे 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट 4 महीने का कितना बनेगा, 1,000 रुपीज़ बनेगा। अब आपने ये 1,000 रुपीज़ है जो 10,000 में ऐड कर दिए, तो अगला प्रिंसिपल आपका कितना बन गया, अगला प्रिंसिपल बन गया आपके पास में 11,000 बन गया, ठीक है ना। अब अगेन क्या किया आपने सेकंड टाइम में, ठीक है ना, क्योंकि एक साल में कितने जो 4 मंथ के हैं 3 पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो 3 सेट बनते हैं, तो पहले सेट में 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, आपने ऐड कर दिया। दूसरे सेट में अब इसमें और आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 1100 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने उसके बाद में और क्या कर दिया, आपने उसको और ऐड कर दिया। तो यहाँ से आपका नया प्रिंसिपल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 12100, ठीक है। 8 महीने हो गए। अब लास्ट का 4 महीना है, तो थर्ड जो आपका टर्म है उसके लिए अगेन आपको कितना मिलेगा, 10% रेट मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1210। अब लास्ट में है जो आपका अमाउंट कितना रह जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आएगा आपका, ये इतना रुपये है जो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया 10,000 और भर दिया कितना, इतना, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3310 होगा। ये क्या है, ये अपना यहाँ पे इसका इंटरेस्ट है कि हमने 10,000 रुपीज़ पे यहाँ पे 4 महीने के हिसाब से दिया था और 1 साल के बाद में अपन ने इतना इंटरेस्ट दिया था। तो ये क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। तो कोई नहीं, बस थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आराम से जैसा बोला है लैंग्वेज वैसे करते जाना है और आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे द एवरेज वेट ऑफ एम स्टूडेंट वॉज 60 kg। यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक जगह पे एम स्टूडेंट है और उनका वेट 60 kg है, तो टोटल वेट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 m है जो आपका टोटल वेट है। अब आपको बोला है व्हेन वन हैवी स्टूडेंट ऑफ 72 kg जॉइंड दैम। अब क्लास में एक और बच्चा आ गया, तो अपन क्या करेंगे, टोटल वेट में उसका भी वेट ऐड कर देंगे। तो अब टोटल वेट कितना हो गया, 60 m + 72, ये हो गया अब टोटल वेट, ठीक है ना। अब ज्वाइन करता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 2 kg। अब ध्यान से देखो, ऊपर तो लिखा अपन ने क्या, टोटल वेट, नीचे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले m थे, फिर एक और बच्चा आ गया 72 kg का, तो स्टूडेंट कितने हो गए, m + 1 हो गए। तो देखिए टोटल वेट को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एवरेज वेट आएगा। आपको यहाँ पे बोला है एवरेज वेट 2 kg इंक्रीज हो गया, तो पहले एवरेज वेट था आपका 60, अब कितना हो गया, 62 हो गया, ठीक है ना। उम्मीद आपको इतना समझ में आया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 को इससे करेंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 62 m + 62 और ये है आपका यहाँ पे 60 m + 72। तो देखिए ये इधर आएगा तो कितना होगा आपका 2m इक्वल टू में ये उधर जाएगा, कितना बचेगा 10, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 आ गई। तो m की वैल्यू 5 आ गई।
अब यहाँ पे बोला यानी कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे बोला है आपको कि द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स 3:2 है। तो 5 को 3:2 में आप अगर ब्रेक करोगे तो लड़के बॉयज़ तो हो गए 3 और गर्ल्स कितनी होगी, 2 होंगी। तो यानी कि जो 5 बच्चे हैं उनमें से 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए और क्या बोला है, आपको बोला है जो एवरेज वेट है गर्ल्स का वो 54 kg। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास में m की वैल्यू आ गई तो अपन पहले क्या करते हैं, पूरी क्लास का टोटल वेट निकाल देते हैं। देखिए 5 स्टूडेंट है, 60 यहाँ पे एवरेज वेट है, तो टोटल वेट हो गया अपना 300। अब 300 में ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इंक्लूड है। अब आपको बोला है कि ये जो 2 गर्ल्स है इनका एवरेज वेट 54 है, तो यहाँ से गर्ल्स का टोटल वेट कितना आ गया आपके पास में, 108 आ गया। तो इसमें से पहले अपन गर्ल्स का यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपके पास में 192। ये वेट किसका है, ये बॉयज़ का टोटल वेट है। आपको बोला है जो एवरेज वेट है बॉयज़ का वो x है, तो यानी कि बॉयज़ कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे डिवाइड किया 3 से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 64। तो बॉयज़ का एवरेज एज आपका वेट है जो आ गया कितना, 64। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x+6 की, तो इसमें 6 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को यहाँ पे 3 बार घुमा दिया है यहाँ पे, पर कोई नहीं, सीखने के पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं समझते हैं इसको क्या बोला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देखिए एक मिल्क मैन है, उसके पास में 200 लीटर मिल्क है। तो एक मिल्क मैन है, उसके पास में 200 लीटर क्या है, मिल्क है। अब उसने क्या किया, 40 लीटर दूध है जो उसमें से बेच दिया। तो अगर 40 लीटर दूध बेच दिया तो अब मिल्क कितना बचा आपके पास में, 160 लीटर बचा है। अब बोला है, ठीक है ना, एंड एड्स द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि 40 लीटर अगर मिल्क बेचा है तो कितना, उतना ही ऐड कर देगा। तो यहाँ से मिल्क और वाटर कितना हो गया, 160 और 40 हो गया आपके पास में। आगे बोला है ही अगेन सेल्स 40 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड एड्स 40 लीटर ऑफ वाटर। अब वो वापस 40 लीटर बेचेगा। तो देखिए ये जो 40 है आपका, जो अब अपन सेल करेंगे, ठीक है ना। अब इसको किस रेशियो में करेंगे, तो मिल्क और वाटर के रेशियो में उसको यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आपका 4:1 है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 4:1 में, यानी कि टोटल वैल्यू 5 है। यहाँ से कितना आएगा 8, यानी कि जो आपका मिल्क है वो तो निकलेगा 32 लीटर और वाटर कितना निकलेगा, 8 लीटर निकलेगा। और इसमें अपन है जो वाटर ऐड कर देंगे 40 लीटर। तो यहाँ से टोटल आपका जो सेकंड, पहली बार में तो इतना था, सेकंड में कितना बचेगा, तो 160 में से अगर आप 32 माइनस कर दोगे तो 128 लीटर तो मिल्क बचेगा आपका। और वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 बचेगा, इसमें ऐड कर दोगे 72। तो जो सेकंड केस था आपका, सेकंड बार में अगर आपने यहाँ से -40 लीटर निकाला है और वाटर डाला है, तो यहाँ से मिल्क और वाटर कितना हो गया आपका 128 और यहाँ से 72 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला ही रिपीट दिस प्रोसेस वन मोर, एक बार उसने और इस प्रोसेस को रिपीट किया है। तो देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। इनका रेशियो लेंगे अपन, क्योंकि इसी रेशियो में अपने को 40 लीटर क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन बाहर निकालना है। तो इनका रेशियो लिया अपन ने, तो ये रेशियो आए 60, ये किससे डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे 8 से, तो ये आपका आ गया 16:9। टोटल सम कितना है 25 नीचे लिखा। अब यहाँ पे अगर आपको मिल्क बाहर निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। ठीक है, तो 5 से ये डिवाइड किया और ये कितना आ गया 8, तो 16 8 जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 128। 128 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 25.6। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, 25.6 लीटर है जो बाहर निकाल दिया। क्या निकाला, मिल्क। अब वाटर की बात करते हैं, तो देखिए ये वापस कितना है आपका, ये है आपका यहाँ पे 8/5 और वाटर कितना आपका 9, तो यानी कि यहाँ से अपन ने मल्टीप्लाई किया किससे, 9 से। तो 9 से किया यहाँ पे, तो कितना हो गया ये आपका 72। 72 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना होगा 14.4 होगा। यानी कि यहाँ से जो वाटर है वो कितना बाहर निकलेगा, 14.4 निकलेगा। ये निकाल दिया अपन ने। अब इसमें अपन ने क्या किया, 40 लीटर है जो वाटर वापस ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला था। अब ध्यान से देखो, पहले तो अपने पास में 128 है, उसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, मिल्क बचेगा। तो 128 में से ये माइनस करोगे, देखिए पहले 26 किया 102, फिर 0.6 किया तो कितना बचा 0.4, तो मिल्क आपके पास में है 102.4। अब वाटर को देखना है, यहाँ पे आपके पास में 72 लीटर वाटर है, इसमें ये प्लस का 40 और ऐड कर दो, कितना हो गया 112।
अब 112 में से आप यहाँ पे ये वाला क्या कर दो, माइनस कर दो 14.4। तो पहले तो 12 माइनस किया 100 में से यहाँ पे अगर आप कितना 2.4 माइनस करोगे तो 97.6 बचेगा आपके पास में। तो लास्ट में आपके पास में अब पूरे 3 बार प्रोसेस करने के बाद में जो वाटर है, आप ये मिल्क है, वो बचा आपके पास में 102.4 लीटर, और जो वाटर है आपके पास में बचा 97.6 लीटर। इतना किया। अब बोला क्या है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट ही एडेड टू इन द सॉल्यूशन टू गेट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 1:1। अब यहाँ पे देखिए वाटर आपके पास में कम है, मिल्क ज़्यादा है। अब बोला है कि कितना इसमें आप पानी मिला दो कि मिल्क और वाटर इक्वल हो जाए। तो कितना, तो जितना वाटर ज़्यादा है उतना क्या कर दो, ये जितना मिल्क ज़्यादा उतना वाटर मिला दो, यानी कि इन दोनों का क्या करना, अपने को डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस ले लो। देखिए 2.4 और 2.4 कितना बचा, 4.8, यानी कि सॉल्यूशन में अपन 4.8 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो वाटर भी कितना हो जाएगा, मिल्क जितना हो जाएगा 102.4 लीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है 5 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम ऑफ अनिल वो इक्वल है 7 टाइम ऑफ मंथली इनकम ऑफ रोहित। तो यहाँ पे बोला है कि जो 5 टाइम है इनकम किसकी, अनिल की। तो यहाँ पे अनिल की इनकम को ए लिख दिया, ये इक्वल है आपका यहाँ पे जो 7 टाइम ऑफ इनकम है किसकी, रोहित की। तो यहाँ पे इनके इनकम का यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से अनिल और रोहित हैं, इनके जो इनकम का रेशियो कितना आएगा, वो आ जाएगा अपने पास में 7:5। इनकी इनकम का रेशियो आ गया। अब देखिए क्या बोला है, आपको बोला है रोहित की जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 30% लेस देन है अनिल के मंथली एक्सपेंडिचर से, यानी कि इनके मंथली एक्सपेंडिचर का भी अपने को रेशियो दे रखा है। अब देखिए बोला क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ अनिल और रोहित है जो 10,000 और 8,000 यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक पर्सन है अनिल, एक है आपका यहाँ पे रोहित। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आती है इनकम, फिर आता है आपका सेविंग, और फिर आता है आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अनिल की इनकम है 7x और रोहित की इनकम है 5x। ठीक है, अनिल ने है जो यहाँ पे 10,000 सेव किए हैं और यहाँ पे रोहित ने 8,000 सेव किए हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा आपका यहाँ पे टोटल इनकम में से टोटल इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, इनकम में से सेविंग माइनस करोगे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक्सपेंडिचर का यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्सपेंडिचर का आपको बोला है कि जो रोहित का मंथली एक्सपेंडिचर है वो 30% लेस है अनिल के एक्सपेंडिचर से। तो अगर अनिल 10 यूनिट खर्च करता है तो उससे 3 यूनिट कम, यानी कि 7 यूनिट कौन करेगा, यहाँ पे रोहित करेगा। तो बस ये आपको यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेशन, तो इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना होगा, यहाँ से 49x माइनस 70,000 इक्वल टू में यहाँ पे 50x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 80,000। तो यहाँ से ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 10,000 आ गया, x का वैल्यू 10,000, यानी कि यहाँ पे अनिल की इनकम कितनी है 70,000 है और रोहित की कितनी है 50,000। पूछा क्या है, आपको बोला यहाँ पे जो मंथली इनकम है अनिल की वो कितना ज़्यादा है रोहित की मंथली इनकम से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस है 2x की वैल्यू कितनी होगी 20,000 होगी, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है जो एवरेज प्रेजेंट एज है PQR की वो 42 ईयर्स है। तो देखिए यहाँ पे P + Q + R एवरेज एज है 3% की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 126। अब इन तीनों का ये है जो अपने पास में एज आ गया है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 8 ईयर्स हेंस, यानी कि 8 साल बाद में जो एवरेज एज है Q और R का वो 55 ईयर्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए Q 8 साल में बाद में 8 साल बड़ा हो जाएगा, R भी, ठीक है ना, 8 साल बाद में 8 साल बड़ा हो जाएगा। तो 8 और 8 दोनों 8-8 साल बड़े होंगे, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हो जाएगा उनका, तो उनका इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे टोटल 16 ईयर्स।
ठीक है ना, क्योंकि दोनों 8 साल के बाद में है तो दोनों 8-8 साल बड़े होंगे, यानी कि टोटल है जो उनकी एज कितनी इंक्रीज हो जाएगी 16। तो यहाँ पे बोला है कि इन दोनों की जो एज है 16 8-8 साल बाद में उनका एवरेज आपको यहाँ पे 55 यानी कि 110 दे रखा है। तो यहाँ से Q प्लस आर है, Q प्लस आर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 94। अब ध्यान से देखो Q प्लस आर है यानी कि 126 में से 94 माइनस करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो P की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, P की वैल्यू आएगी 32। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू है अपने पास में, Q और R दोनों का सम है यहाँ पे। अब बोला क्या है आगे क्वेश्चन में ये देखते हैं अपन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है इफ़ P इज़ y ईयर यंगर देन R, यानी कि P है जो R से y साल छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से और जो Q की प्रेजेंट एज है वो y माइनस 12 ईयर। अब ध्यान से देखो P Q R, P की एज है 32 ईयर्स। अब ये P है जो R से 32 ईयर्स क्या है, छोटा है, इसका मतलब R है जो P से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, y ईयर्स होगा बड़ा। इतना ही बोला था आपको, y ईयर्स क्या है, P छोटा है तो यानी कि y ईयर R क्या होगा, बड़ा होगा। और Q की एज है आपके यहाँ पे y माइनस 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी। देखो इन तीनों की एज का सम अपने को पता है कितना है, 126 है। यहाँ से वैल्यू निकाल दो आप। देखिए y और y कितना हो गया, 2y। अब 32 और 32 हो गया 64। 64 में से अगर आप यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करोगे, 12 माइनस कर दोगे। तो 64 में से 12 माइनस किया अपन ने तो कितना बचा अपने पास में, अपने पास में बचा यहाँ पे 52। अब इसमें से अपन क्या कर देंगे, 52 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 74। 2y की वैल्यू 74 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 37 हो गई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोला है इसमें, इसको भी समझते हैं अपन। आपको बोला है यहाँ पे कि जो कार x और y है मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ही स्पीड से, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। मान लो कि 40 किलोमीटर से चल रहे हैं तो 40 ही रहेगी, बीच में कम ज़्यादा नहीं होगी। इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, यानी कि एक ही स्पीड से वो पूरी जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन यूँ ही दी है अपने को। आगे देखिए, जो टाइम टेकन है बाई कार x टू कवर 4w किलोमीटर है वो इक्वल है टाइम टेकन बाई कार y टू कवर 3w, यानी कि यहाँ पे जो x एक डिस्टेंस कवर करता 4w, उसमें जितना टाइम लगता है वो टाइम इक्वल है आपका यहाँ पे जो कार y है वो कवर करती है 3w के इक्वल। तो यहाँ पे ये दे रखा है। आगे देखिए, आगे बोला है आपको यहाँ पे द स्पीड ऑफ कार x इज़ a किलोमीटर पर आवर है एंड द स्पीड ऑफ y इज़ b किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो कार की x की a और y की b दे रखी है। ठीक है, और कार x ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से देखिए क्वेश्चन को यूँ फालतू में घुमा दिया है, ध्यान से देखो। x की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, x ट्रेवल करता है 4w किलोमीटर। y की बात करते हैं तो y की स्पीड है b किलोमीटर पर आवर, y है जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3w किलोमीटर। इतना उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि अब देखिए 4w किलोमीटर जाना है और 60 की स्पीड से जाना है, ये क्या हो गया x का टाइम। 3w जाना है, b की स्पीड से जाना है, ये y का टाइम। अपने को यहाँ पे बोला था दोनों का टाइम क्या है, सेम है, w से w कट, ये आपका 15 टाइम कब और 15 3 जा 45। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो y की स्पीड है अपने पास में आ गई है। बोला क्या है, तो टाइम बताना है कि y कवर करेगी 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर जाना है, स्पीड है कितना 45। सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे अपन तो 15 से कर दो 8 और 15 से कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए टाइम निकालना अपने को, तो टाइम निकालना तो पहले तो 2 बार पूरा जाएगा यानी कि 2 घंटे, फिर कितना बचेगा 2/3, तो 2/3 है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40 मिनट आएगा। तो 2 आवर 40 मिनट आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला PQR है, इन्वेस्ट करते हैं इतना 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 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए P Q और R 3 पर्सन है, इतना इतना क्या करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देयर इन्वेस्टमेंट पीरियड, देखिए आगे अब कुछ ना तो निकाल रहे कुछ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, पहले तो 2 2 जीरो सब में से हटा दो,
ठीक है ना। यहाँ पे इनका क्या करते हैं अपन, रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 15। अगेन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4, ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो गया आपका 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 6 3 हो गया, ये इनका क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 4 6 3 ये इनका क्या था, जो अमाउंट था इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। आगे देखिए उनका जो टाइम है, ठीक है ना, द इन्वेस्ट पीरियड आर m मंथ m-1 और 8 मंथ है। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली यानी कि ABC के रेस्पेक्ट में दिया है ये PQR के। तो P ने 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे Q ने कितना किया है, ये आपका 6 है, यहाँ पे Q ने किया है m-1 के लिए, और यहाँ पे जो R है उसने किया है 8 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये अपन ने निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे और थोड़ा रेड्यूस कर देते हैं, इसको ढंग से लिख देते हैं, दो सब में से कॉमन ले लो। तो यहाँ से फाइनल आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा 2m 3m-3, और यहाँ से आ जाएगा आपका अगर ये 12, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गए, इनके रेशियो आ गए हैं। अब यहाँ पे जो बोला है उसके हिसाब से अपन सॉल्व कर देंगे। क्या बोला है आपको, बोला है जो प्रॉफिट शेयर है आर का वो 1200 रुपीज़ है। तो देखिए वैसे भी 12 की वैल्यू 1200 दे रखी है, और जो टोटल प्रॉफिट है इतना है। तो आपको क्यू का इन्वेस्टमेंट पीरियड फाइंड करना है, यानी कि पहले तो एम की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कैसे करेंगे, ऊपर लिखा अपन ने आर का प्रॉफिट है कितना 12 है, नीचे लिखेंगे पी और क्यू बचे हैं उनका देखेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 5m -3। ध्यान से देखो यहाँ पे आर को मिला है 1200। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3900 है, उसमें से 1200 आर को मिल गया है, तो बाकी बचेंगे वो किसको मिलेंगे, पी और क्यू को। तो कितना बचा, 27 बचा। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट, 12 से 12 कट, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये 3 उधर जाएगा प्लस का, तो 5m की वैल्यू कितने आ गए 30, और m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 6। आपको q का टाइम पूछा है, q कितना है m-1 है, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 मंथ है जो q ने इन्वेस्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है पाइप ए और बी है, वो टैंक को फिल करते हैं 6 और 8 मिनट में। तो ए है जो एक टैंक को फिल करता है कितना 6 मिनट में, बी करता है कितने में 8 मिनट में। आगे देखिए और क्या बोला है, सी है जो टैंक को खाली करता है 1/6, यानी कि 1/6 अगर सी खाली करेगा तो उसको 2 मिनट लगेंगे। तो पूरा टैंक खाली करेगा तो कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो सी है माइनस का, खाली कर रहा है 12 मिनट में कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम है जो आपका कितना आएगा यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पे 24। अब 24 आएगा तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 4 3 और 2। तो एबीसी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है पाइप ए और बी ओपन होते हैं साथ में, और y मिनट के बाद में पाइप बी है जो क्लोज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला है वैसे वैसे करते जाना है। ए और बी दोनों साथ में, तो एफिशिएंसी है 7, कितने टाइम के लिए ओपन किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे y मिनट के लिए। तो इन्होंने दोनों ने 7 मिनट में y लीटर है जो y यूनिट है जो आपका क्या कर दिया, पानी फिल कर दिया टैंक में। आगे देखिए और क्या बोला है, आगे बोला है आपको अब पाइप बी क्लोज हो गया यानी कि ए चालू है। अब देखिए सी है जो उसको ओपन कर दिया है। अब देखिए ए फिल कर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो अगर ए और सी दोनों साथ में होंगे तो 4 लीटर आपका टैंक फिल होता रहेगा हर मिनट, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी ए और सी की साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4 यूनिट है और इन्होंने ओपन कर दिया है और फिल द रिमेनिंग टैंक इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट तक दोनों ओपन हुए और इन्होंने क्या कर दिया, टैंक को फिल कर दिया। अब देखिए ये टैंक फिल हो गया, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना फिल कर दिया इन्होंने, 24 कर दिया। बस यहाँ पे सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने, ठीक है ना। इनकी एफिशिएंसी देखिए, ए की कितनी 4 है, सी की 2 है, तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी आएगी 2 आएगी, अपन ने 4 ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए आगे 7y है, 10 उधर माइनस होगा 14, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको क्या पूछा, y की वैल्यू पूछी, y की कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो मैंने ये 6a की एफिशिएंसी टाइम ले लिया था, टाइम नहीं लेना 4 लेना है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था आपका पाइप का और पाइप एंड सिस्टम का। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, आपको बोला है जो रेशियो है एरिया
एक राइट एंगल ट्राइंगल का और एक आपका स्क्वायर का वो 1:16 है, ठीक है ना। तो एरिया का है, एक ट्राइंगल है आपके पास में और एक स्क्वायर है, इनके एरिया का रेशियो है 1:16। आगे बोला है जो पेरीमीटर स्क्वायर का 64 है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे 16। अब साइड है तो एरिया भी निकाल सकते हैं, तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, यानी कि 256। ध्यान से देखो 256 वैल्यू 16 की है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, तो यानी कि यहाँ से जो ट्राइंगल का एरिया है कितना आएगा 16 यूनिट आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब देखिए जो हाइट है ट्राइंगल की वो 2 मीटर है लेस देन बेस से, तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बेस को लेट करते हैं x, तो हाइट क्या होगी, इससे 2 कम हो जाएगी, ये दे दिया। आपको बेस फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो देखिए यहाँ पे अपने पास में एरिया है, एरिया होता 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसकी वैल्यू आपको 16 दे रखी है। पहले तो 2 उधर जाएगा 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2x, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, ये बनेगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा 2 नंबर नहीं है जिनका डिफरेंस तो आपका 2 होता है लेकिन उनका प्रोडक्ट 32 होता है, ठीक है ना। जो पीछे आपको सॉल्यूशन दिखेगा इस क्वेश्चन का, वहाँ पे इक्वेशन तो यही बन रही है पर वो सॉल्व कर रहा है यहाँ पे 8 और 4 लेके, पर 8 और 4 का डिफरेंस तो 4 होता है, 2 नहीं होता है, इसके लिए क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, और वहाँ पे पीछे सॉल्यूशन में 8 और 4 32 होता है लेकिन डिफरेंस इनका 4 है, ये लेके सॉल्व किया हुआ, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या बोला है, आपको बोला है जो एवरेज एज है 25 एम्प्लॉय की एक ऑफिस में वो 32 ईयर्स है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल एज निकाल देते हैं। तो टोटल एज कैसे निकलेगी, टोटल एम्प्लॉय है और यहाँ पे जो एवरेज एज है इनका, ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एज कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे 800 आ जाएगा। तो एक ऑफिस में जितने भी यानी कि 25 लोग काम करते हैं उन सब की एज का सम कितना 800 है। अब देखिए 2 नए लोग पी और क्यू उसमें ऐड हो गए ऑफिस में, और एवरेज एज है एम्प्लॉय की वो इंक्रीज़ हो गई 1 ईयर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल वेट था 800 kg, ये एज थी 800। अब देखिए 2 पर्सन और आगे, एक तो आ गया पी और एक आ गया क्यू, ये आ गया। अब इनका जो एज का जो एवरेज है, अब एवरेज कैसे निकलेगा, ऊपर तो टोटल एज नीचे टोटल पर्सन, पहले तो 25 थे, 2 और आ गए तो पर्सन हो गए कितने 27। अब बोला है पहले जितना भी यहाँ पे आपका एवरेज एज थी, ठीक है ना, उसमें 1 ईयर का इंक्रीज़ हो गया, पहले 32 था, 1 इंक्रीज़ हो गया, अब कितना हो गया 33 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होगा, पहले तो 33 को 27 से अपन माइनस करेंगे, उसमें 800 अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 37 और 27 है तो यहाँ पे 30 + 3 30 - 3 बनता है, यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 900 में से यहाँ पे क्या करेंगे अपन 9 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, 891 आएगा, इसमें से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ से p + q है जो अपने पास में कितना आ गया 91 आ गया। अब p + q 91 आ गया, आगे क्या बोला है, आपको बोला जो एज है p की वो 5 ईयर्स लेस देन है q से, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है q बड़ा है, तो यानी कि यहाँ पे एज का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको q - p दे रखा है, क्या दे रखा है q - p दे रखा है, और कितना दे रखा 5। तो ये तो अब क्या हो गया बेसिक क्वेश्चन हो गया, यानी कि 2 का सम 2 का डिफरेंस देते तो क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू चाहिए ऐड कर दो, ये हो गया कट 2q, और 2q इक्वल टू कितना होता है आपका यहाँ पे, ये हो गया 96, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 48 आ गई। पूछा क्या है आपको यहाँ पे एज पूछी है q की, तो q की एज कितनी है 48 ईयर्स है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी आंसर में मिस्टेक है, यहाँ पे एज q की 48 आ रही है, पर यहाँ पे जो पीछे आपको आंसर दे रखा वो आपको 43 दे रखा, p की एज दे रखा है, इसमें से अपन 5 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो p की एज कितनी आएगी 43 आएगी, ठीक है ना। तो आंसर है यहाँ पे 43, पर कब है जब आपको p की एज पूछेगा, अगर q की एज पूछेगा तो आपको यहाँ पे 48 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पे आप p की एज लिख दो कि p की एज क्या है, तब जाके आपका ए आंसर आ जाएगा, नहीं तो कोई भी आंसर आपका मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थे अर्थमेटिक, जो भी यहाँ पे
सॉल्यूशन था, जो भी आपके यहाँ पे करेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे अपन चलते हैं, जो अपना वन लाइनर है अपने यहाँ पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है रॉन्ग नंबर सीरीज। देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो नंबर है, देखते हैं यहाँ पे, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो देखिए कम हो रहा है, यानी कि अपन ने क्या किया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस कर दिया, तब जाके आ गया। अब यहाँ पे 4 से 15 लाना है, तो यानी कि 4 4 जा 16 होता, -1 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर में मल्टीप्लाई करके -1 हो रहा है, पर आगे तो नहीं हो रहा है। आगे देखिए आसपास में नंबर क्या है, 15 के टेबल में 7 टाइम आपका क्या आता है, 7 टाइम आता है आपका 105, उसमें से अपन ने 5 माइनस कर दिया। और यहाँ पे तो अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से करना पड़ेगा, और प्लस 39 करते हैं, तो देखिए कोई यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे पैटर्न नहीं बना है। 2 जगह तो -1 कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 39 हो गया, प्लस का सेंस नहीं बना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले तो अपन मल्टीप्लाई वाले नंबर देखते हैं, 1 4 7 10, क्या इनमें कोई रिलेशन है या कुछ गलत या सही है, देखते हैं। डिफरेंस देखें तो कितना है, 3 3 3, यानी कि ये सही हो सकता है। अब यहाँ पे माइनस कितना कर रहे हैं वो देखते हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो क्या अपन यहाँ पे भी क्या -1 करके देखें, तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 105। अब एक बार इसमें से -1 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 104 आना चाहिए था। अब आगे देखो वापस 104 को अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1040 आएगा, -1 करूँगा 1039 आएगा, यानी कि करेक्ट आ रहा है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी, 100 है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे, आगे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे 17 में कि 50 48 93, तो देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 50 से क्या हो रहा है, पहले तो अपन मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं, फिर 48 का क्या हो रहा है, 48 2 जा कितना होता है, 96 होता है, यानी कि अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया और -3 कर दिया। आगे 93 है, तो देखिए कितना हो रहा है, 3 टाइम होगा ये लगभग इसका, और 3 टाइम होगा तो कितना आएगा, 279 आएगा, यानी कि यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, -9 कर दिया। आगे देखिए यहाँ पे, तो कितना होता है आपका, यहाँ पे 4 टाइम होता है, ठीक है ना, तो कितना आता है, 1080 आता है, पर यहाँ पे +9 हो रहा था। अगेन यहाँ पे देखो -2 -3 -9 +9 आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है। अब ध्यान से देखते हैं अपन, मल्टीप्लाई को देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि मल्टीप्लाई तो सही चल रहा है आपका, ठीक है ना, एक सीरीज़ बन रही है 1 2 3 4 की। अब माइनस में देखो, -2 -3, अब यहाँ पे -9 +9 आएगा, यानी कि गड़बड़ है जो इन दोनों में से कहीं ना कहीं है। अब देखिए कभी भी आपका -2 -3 आ जाए तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर की ओर सोचना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर सीरीज़ होती तो 1 2 3 4 हो सकता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जाना है किस पे, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे प्राइम नंबर पे, यानी कि 2 3 5 7 इसके ऊपर जाना है। अगर नंबर सही आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन नॉर्मल काउंटिंग पे चलेंगे, -3 -4 -5 ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर में सबसे ऊपर आपको प्राइम नंबर रखना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 93 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आए 279। अब इसमें अपन क्या करेंगे, -5 करेंगे तो कितना होगा, 274 होगा। अब 274 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 108 और 109। इसमें से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 7 माइनस करेंगे, तो 7 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, 1089 आएगा। आ रहा है सही, यानी कि क्या गलत है आपका, तो यहाँ पे आपका जो गलत है वो है आपका 270, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 है। तो देखिए यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, तो सबसे पहले तो देखिए 52 से 26 है, यानी कि आपने कितना किया, 0.5 मल्टीप्लाई किया। फिर 26 से 13 है, कितना किया आपने, 1.5 टाइम किया है। तो देखिए 0.5 1.5 आगे कितना होगा, 2.5 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0.5 1.5 ऐसे सीरीज चल रही, तो अगला नंबर क्या होगा, 3.5 होगा आपका। तो पहले तो 975 को अपन 35 से मल्टीप्लाई करते, फिर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा आपका, 25 का 5 कैरी 2 37 3 48, 3 से करेंगे यहाँ पे 15 कैरी 1 22 कैरी 2 29। आगे देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 5 12 ये 11, यहाँ पे 10 और ये 14 और ये 3, 2 डेसिमल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 341.25 आएगा आपका, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 है। तो देखिए 19 में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 1, 5, 17, 37, 65 ये क्या हो रहा है, ये नंबर के स्क्वायर हो रहे प्लस ऐड हो रहा है। तो देखिए ये किसका 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 8 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है 1 1 हो रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो सब में प्लस 1 हो रहा है स्क्वायर करके, और क्या चल रहा है आपके 1 1 के बाद ये 0 होगा, यहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या होगा 0। तो देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि इवन नंबर चल रहे हैं। तो 8 के बाद में 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 101 आएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सिंप्लीफिकेशन है, तो देखिए 5 और 12 है। अब देखिए ये जो डिवाइड में है, मैं इसको डिवाइड में लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे, ये तो क्या होता है 16 का क्यूब होता है, यानी कि मैंने इसको लिख दिया 16 की पावर 3, क्योंकि अपने को आंसर 16 के पावर में चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन इसको 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 32 से डिवाइड करोगे तो कितना 16 टाइम आपका चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई में 16 की पावर 1 है, बेस इक्वल है तो ऐड कर दोगे, तो 16 की पावर कितनी हो गई 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आपका 26.66% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 4/15, कितनी होती है 4/15 होती है। ऑफ है तो मल्टीप्लाई लगाया अपन ने। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x है, अब डिवाइड है यहाँ पे। अब देखिए पहले ऑफ आए तो पहले ऑफ आपको सॉल्व करना, उसके बाद में डिवाइड करना है, बोर्ड मास का रूल है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे 2/5 है, पहले अपन 39 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना होगा 78 तो आएगा नीचे, और 2 कहाँ चला जाएगा आप, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इक्वल टू में कितना है x³/26 है, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से कैंसिल आउट हुआ कितना 3 टाइम। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए आप 13 से 26 से ही कर दो, कितना होगा 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से x³ है, ये कितना है x³ है। अब यहाँ पे देखिए एक और x है अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास में बचा x × 4 ये 3 और 3 कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना बचा सिर्फ x³ बचा। ये एक x कट हो जाएगा x², तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट में 4/9 आएगा, यानी कि कितना आएगा 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्रोक्सीमेशन है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले 6 × 65 अपॉन में कितना है 13 है, पावर कितनी है इसकी 2 है, प्लस में अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 500, परसेंटेज है कट हो जाएंगे दोनों जीरो, और ये कितना है 15, तो 15 × 5, ठीक है ना। आगे देखिए 13 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम, 6 5 या 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 में 75 ऐड कर दो 975 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए सबसे पहले तो ये 1347 है, और ये कितना है 47 है, ऐड कर देंगे कितना होगा 14, कैरी 1 आपका 8 और ये 9, इतना हो गया। डिवाइड में कितना है 100 है, 100 यानी कि 2 डेसिमल लगा देंगे, तो ये अप्रॉक्स में कितना आएगा 14 आएगा। 14 में से यहाँ पे अपन क्या माइनस करेंगे 7, तो कितना होगा 7। तो देखिए रूट x की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 49 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट आपको रूट में दे रखी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे अपन। इक्वेशन है आपके यहाँ पे √x - 9 इक्वल टू में, देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है तो ऐड हो जाएगा, कितना होगा -18/√x होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं रखना अपने को, यहाँ पे सबको √x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका x माइनस ये कितना हो गया आपका 9√x हो गया, और ये कितना हो गया आपका इक्वल टू में -18 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आपकी x² - 9√x और प्लस में आपका कितना होगा 18 = 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x है, ठीक है ना, x² नहीं है x है। अब यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अपन क्या करते हैं समझने के लिए, यहाँ पे √x को अपन है जो कोई भी एक वेरिएबल मान लो, माना कि a, ठीक है ना, क्योंकि √x अजीब लग रहा है। तो यहाँ √x यानी कि a है, तो x यानी क्या होगा आपका a² होगा। अब ये इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन बनेगी आपकी
ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके पहले फैक्टर निकालो। तो फैक्टर निकाले अपन ने यहाँ पे, तो फैक्टर है 18 लाना है और सम कितना होना चाहिए 9, तो यानी कि फैक्टर होंगे आपके 6 और 3। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू है रूट एक्स के फैक्टर है, पर अपने को एक्स के चाहिए तो क्या कर दो, इनका रूट कर दो। तो यहाँ से आपके एक्स के फैक्टर आएंगे 36 और 9, ये हो गए। अब वाई है 28 लाना, तो इजीली 7 4 हो जाएंगे और यहाँ से आपका एक्स है जो ग्रेटर हो जाएगा किससे, वाई से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये नई चीज़ है जो उम्मीद है आपने यहाँ पे सीखी होगी, ठीक है ना। कभी आ सकता है नए नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 18x स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है माइनस का, अब ये रूट है दोनों के ऊपर है, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का 18x। अब ये 50 है, ठीक है ना, ये कितना है 50 है और ये माइनस का 131 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो कितना बचेगा, माइनस का 81 बचेगा आपका। कितना बचेगा, माइनस का 81 बचेगा। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 81 बचेगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके रूट क्या आएंगे, रूट आएंगे 9 और 9, तो पहली x के रूट आ गए 9 9। दूसरी इक्वेशन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो वाई स्क्वायर है, अब देखिए ये 29y है, ये माइनस का 10 इधर आएगा प्लस का, तो माइनस का 19y बचा अपने पास में। फिर ये माइनस का है तो इधर आएगा किसका होगा, प्लस का। 15 6 जा 90 होता है, इक्वल टू में 0। अब 90 लाना है और प्लस माइनस करके 19, तो क्या होगा 9 और 10 होगा। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि जो y है आपका ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, x के। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे, और जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।